नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिक्के बाय पिक्के पे। आज हम पढ़ेंगे बादशाह शाहजहां के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? यानी कि शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में किसके बारे में पढ़ा, बादशाह जहांगीर के बारे में पढ़ा। और बादशाह जहांगीर की मृत्यु कब हो जाती है? 1627 में बादशाह जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। और बादशाह जहांगीर की मृत्यु के बाद कौन उत्तराधिकारी बनता है? बादशाह जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां उत्तराधिकारी बनता है भाई। और जो शाहजहां होता है, इसका बचपन का नाम क्या होता है? इसका बचपन का नाम खुर्रम होता है। और ये जहांगीर के तीसरे नंबर का बेटा होता है। लेकिन खुर्रम को शाहजहां की उपाधि कौन देता है? खुर्रम को शाहजहां की उपाधि उसके पिता जहांगीर देते हैं अहमदनगर की विजय के उपरांत भाई, ठीक है। तो 1628 में जो शाहजहां होता है, ये आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाता है और आगरा में ये गद्दी पे बैठता है भाई, ठीक है ना। यानी कि शाहजहां राजा कब बनता है? 1628 में आगरा में भाई, ठीक है ना। ठीक है, तो लेकिन जो शाहजहां होता है, इसका जन्म कब होता है? इसका जन्म होता है 5 जनवरी 1592 को। क्या होता है? शाहजहां का जन्म होता है। और इसकी माता का नाम क्या होता है? जो शाहजहां होता है, शाहजहां की माँ का नाम क्या होता है? जगत गोसाई होता है भाई, जगत गोसाई होता है, ठीक है ना। जगत गोसाई इसकी माता का नाम होता है। ये जो जगत गोसाई होती है, ये कौन होती है? ये जोधपुर के राजा, यानी कि जोधपुर के राजा उदय सिंह। जोधपुर के राजा कौन होते हैं? उदय सिंह होता है। उदय सिंह की क्या होती है? पुत्री होती है। उदय सिंह की पुत्री कौन होती है? जगत गोसाई होती है, ठीक है ना। और उसके गर्भ से किसका जन्म होता है? शाहजहां का जन्म होता है। कब होता है? 5 जनवरी 1592 को। यानी कि शाहजहां का जन्म कब होता है? शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से किसका जन्म होता है? शाहजहां का जन्म होता है भाई, ठीक है ना। और 1612 में शाहजहां की क्या करवा दी जाती है भाई? शादी करवा दी जाती है। यानी कि 1612 में यानी कि शाहजहां की क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। किससे होती है भाई? आसफ खां की पुत्री, यानी कि आसफ खां की पुत्री होती है, जिसका नाम क्या है? मर किस जो आसफ खां होता है, इसकी पुत्री से इसकी क्या करवा देती है? शादी हो जाती है। अर्जुन, जिसका नाम क्या होता है भाई? अर्ज अर्जुमंद बानो बेगम होता है भाई, ठीक है ना। क्या होता है भाई? आसफ खां की पुत्री का नाम क्या होता है? अर्जुमंद बानो बेगम होता है, जिसकी शादी किसके साथ होती है? शाहजहां के साथ होती है। कब होती है? 1612 में होती है। और जो आसफ खां होता है, ये कौन होता है? ये नूर जहां का भाई होता है भाई। जो नूर जहां होती है, उसका कौन होता है? भाई कौन होता है? आसफ खां होता है। और आसफ खां की पुत्री का नाम क्या होता है? अर्जुमंद बानो बेगम, जिसकी शादी किसके साथ हो जाती है? शाहजहां के साथ हो जाती है। कब होती है? 1612 में भाई, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है? 1631 में अर्जुमंद बानो बेगम की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है प्रसव पीड़ा के दौरान भाई, ठीक है ना भाई। 1632 में, यानी कि 1632 में जो शाहजहां होता है, ये किस पे विजय प्राप्त करता है? ये अहमदनगर पर विजय प्राप्त करता है। और उसको विजय प्राप्त करने के बाद अहमदनगर को किस में मिला लेता है? मुगल साम्राज्य में मिला लेता है भाई, ठीक है ना। और 1638 में भाई, 1638 में जो शाहजहां होता है, वो अपनी राजधानी को आगरा से कहाँ पे शिफ्ट करता है? दिल्ली ले आता है भाई। और दिल्ली जब ये अपनी राजधानी लाता है, तो दिल्ली में यमुना नदी के पूर्वी तट पर कौन सा नगर का निर्माण करता है? ये शाहजहानाबाद का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? यानी कि शाहजहानाबाद, यानी कि शाहजहानाबाद का निर्माण करता है भाई, ठीक है ना। शाहजहानाबाद का निर्माण करता है भाई, ठीक है। और भाई कहते हैं नहीं, जो शाहजहां का काल होता है, यह स्थापित काल का स्वर्ण युग माना जाता है भाई। क्यों माना जाता है? क्योंकि वह शाहजहां के काल में सबसे ज़्यादा यानी कि इमारतों का निर्माण किया गया था, इसलिए इसको स्थापित काल का स्वर्ण काल माना जाता है भाई। जो शाहजहां ने मुख्य तौर पे किसका निर्माण करवाया था भाई? आगरा का ताजमहल, यानी कि आगरा में किसका निर्माण करवाया था? ताजमहल का निर्माण करवाया था भाई, ठीक है। और आगरा में जो ताजमहल है, ये किसकी याद में बनवाया था? इसकी शाहजहां की एक बेगम होती थी, जिसका नाम क्या था? मुमताज महल, यानी कि मुमताज
ताज महल, ठीक है ना। मुमताज महल की याद में इसने किसका निर्माण करवाया था? ताज महल का निर्माण करवाया था, यानी कि मुमताज की कब्र के ऊपर भाई, ठीक है ना भाई। और जो ये ताजमहल था भाई, इसकी रूपरेखा किसने तैयार करी थी? रूपरेखा किसने तैयार करी थी? इसका एक कलाकार था जिसका नाम क्या था भाई? उस्ताद ईसा उस्ताद ईसा खां। जो उस्ताद ईसा खां था उसने क्या करी थी, यानी कि ताजमहल की रूपरेखा यानी कि तैयार करी थी। लेकिन जो ताजमहल था भाई, इसका मुख्य कलाकार कौन था भाई? यदि आपसे पूछा जाए इसका मुख्य कलाकार कौन था भाई, कलाकार कौन था, ठीक है, कलाकार कौन था भाई? इसका मुख्य कलाकार था भाई उस्ताद 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 अहमद, ठीक है ना, अहमद खान लाहौर, उस्ताद अहमद लाहौरी था भाई, ठीक है ना, लाहौरी भाई। उस्ताद अहमद लाहौरी कौन था? इसका मुख्य कलाकार था, ठीक है। लाहौरी कौन था? इसका मुख्य कलाकार था। ये देखो भाई, ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार करी थी? उस्ताद ईसा खान ने। और जो इसका मुख्य कलाकार कौन था? इसका मुख्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था भाई, जो इसका ताजमहल का मुख्य कलाकार था भाई। और ताजमहल का निर्माण कहाँ पे कराया? शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के किनारे पर ताजमहल का निर्माण करवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में भाई, ठीक है ना। उसके बाद जो ताजमहल के बाद शाहजहां ने मुख्य रूप से किसका निर्माण करवाया था भाई? दिल्ली का लाल किला भाई। देखो इन ध्यान से देखिए भाई, यानी कि दिल्ली का लाल किला भाई, यानी कि लाल किला, दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया था भाई? शाहजहां ने करवाया था। लेकिन भाई यदि मैं बात करूं आगरा का किला, आगरा का किला, आगरा का किला का निर्माण किसने करवाया था? आगरा का किला का निर्माण अकबर ने करवाया था भाई। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था भाई, ठीक है। उसके बाद इसने किसका निर्माण करवाया भाई? मयूर सिंहासन, यानी कि मयूर सिंहासन, ठीक है। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था भाई? शाहजहां ने करवाया था। और जो मयूर सिंहासन था इसका मुख्य कलाकार कौन था भाई? बेबादल खां था भाई। कौन था? बेबादल खां इसका मुख्य कलाकार था भाई। और मयूर सिंहासन पे ही शाहजहां भाई विराजमान होते थे, यानी कि बैठते थे भाई। और मयूर सिंहासन को लूट कर बाहर से कौन ले गया था? यानी कि मयूर सिंहासन को बाहर से लूट कर, यानी कि जो नादिर शाह थे, ईरान के शासक थे, वो लेके गए थे। किसके शासनकाल में लेके गए थे? मुगल बादशाह, यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला उस टाइम क्या होता था? मुगल बादशाह होता था भाई। और जो मयूर सिंहासन के जो मुख्य कलाकार कौन थे? बेबादल खां थे भाई। और इसने किसका निर्माण करवाया था भाई? दिल्ली की जामा मस्जिद, यानी कि दिल्ली की जामा मस्जिद, ठीक है ना, यानी कि मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था भाई? शाहजहां ने करवाया था। लेकिन भाई यदि मैं बात करूं भाई आगरा की जामा मस्जिद, यानी कि आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था भाई? आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की बेटी थी जिसका नाम क्या था? जहां आरा था भाई। क्या था? जहां आरा ने, यानी कि आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था भाई। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां करवाता है, और आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवाता है? जहां आरा करवाता है भाई। दिल्ली का लाल किला का निर्माण कौन करवाता है? शाहजहां करवाता है। लेकिन आगरा और लाहौर के किले का निर्माण कौन करवाता है? अकबर करवाता है भाई। चौथा, इसने किसका निर्माण करवाया था? दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण करवाया था भाई। दीवाने खास, यानी कि खास का निर्माण भी किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। और इसने क्या करवाया था? जो यानी कि लाहौर का किला था, यानी कि लाहौर का किला, यानी कि यदि आपसे पूछा जाए लाहौर का किला का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था अकबर ने। लेकिन लाहौर के किले में शीश महल, यानी कि शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? वो शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? शाहजहां ने करवाया था। तो ये थी भाई शाहजहां द्वारा मुख्य रूप से बनाई गई इमारतें भाई। और अकबर ने किस चीज़ का निर्माण करवाया था? यदि मैं बात करूं अकबर के, अकबर ने भाई आगरा का किला बनवाया, अकबर ने लाहौर का किला बनवाया, अकबर ने जो उसकी पत्नी थी जोधाबाई का महल बनवाया,
अकबर ने भाई जैसे फतेहपुर सिकंदरी में किसका निर्माण करवाया, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। और बुलंद दरवाजा का निर्माण उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया भाई। और कहते हैं जो 4 बाग यानी कि मुगलों में जो 4 बाग बनाने की प्रथा थी वो किसके काल में आरंभ हुई, वो अकबर के काल में आरंभ हुई। यानी कि कहते हैं भाई जो भी मुगल काल में जो भी बाग मिलेंगे यानी कि वो क्या होते थे, 4 बाग होते हैं, यानी कि 4 दीवारियों के बीच में, यानी कि चारों तरफ क्या होते, दीवार होती थी और बीच में क्या होते थे, बाग होते थे। और ये बाग आपस में समकोण पे काटते थे, मतलब क्या इनको क्या बोलते थे, 4 बाग बोलते थे। और ये 4 बाग बनाने की प्रथा का प्रारंभ कब होता है, अकबर के शासन काल में होता है भाई, ठीक है ना। यानी कि शाहजहां ने किस किस का निर्माण करवाया, ताजमहल का निर्माण करवाया, मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया, दिल्ली की लाल किले का निर्माण करवाया, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, दीवाने आम दीवाने खास का निर्माण करवाया, लाहौर के किले में शीश महल का निर्माण करवाया, ठीक है ना। तो ये किसके द्वारा बनाई गई इमारतें थी, शाहजहां के द्वारा बनाई गई इमारतें थी। और इसके शाहजहां के शासनकाल को किसके लिए जाना जाता है, स्थापित काल के स्वर्ण काल के रूप में, यानी कि स्थापना का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है भाई, ठीक है। और कहते हैं भाई जो शाहजहां था इसने यानी कि अपने ससुर या आसफ खां यानी कि जो अर्जुमंद बानो बेगम थी उसके पिता यानी कि आसफ खां को किसकी उपाधि दी थी, यानी कि आसफ खां को किसकी उपाधि दी थी, वजीर की उपाधि दी थी भाई, यानी कि वजीर, ठीक है ना। यानी कि किसकी उपाधि थी, वजीर की उपाधि दी थी। और वजीर क्या होता था, वजीर भाई जो बादशाह होता था उसका मुख्य मंत्री होता था, यानी कि प्रधानमंत्री कौन होता था, वजीर होता था एक, ठीक है ना, जो बादशाह का भाई, ठीक है ना। और ठीक है ना, जो आसफ खां था वो क्या था, इसका ससुर था भाई, ठीक है ना। और जो जो शाहजहां होता था इसके दरबार में मुख्य जो चित्रकार कौन कौन से होते थे, मोहम्मद फ़कीर यानी कि या महमूद फ़कीर कह लो यार, महमूद फ़कीर यानी कि फ़कीर क्या होते थे, मुख्य चित्रकार होते थे भाई। और इसने जो शाहजहां होता था इसके दरबार में एक कवि होते थे जिसका नाम क्या था, जगन्नाथ होता था, जगन्नाथ को इसने किसकी उपाधि दी थी भाई, हिंदी कवि की उपाधि दी थी भाई, किसकी उपाधि दी थी, हिंदी कवि की उपाधि दी थी भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई 1600 यानी कि 1657 में जो शाहजहां होता है ये बुरी तरह से बीमार पड़ गए भाई। और इनके जैसे बुरी तरह बीमार हुए तो चारों तरफ इसकी मृत्यु की अफवाह फैल गई भाई। और जैसे इसकी मृत्यु की अफवाह फैली तो इसके जो बेटे थे उनमें जो राज शासन यानी कि शासक बनने की को लेकर क्या हो गई भाई, युद्ध हो गया, ठीक है ना। और इस युद्ध में आखिरकार किसकी विजय होती है, औरंगजेब की मृत्यु होती है। लेकिन जो भाई शाहजहां होता है, शाहजहां के जितने पुत्र होते हैं उनमें सबसे शक्तिशाली कौन होता है, सबसे शक्तिशाली होता है या सबसे शक्तिशाली या सबसे विद्वान कौन होता है या सबसे योग्य कौन होता है, इसका सबसे बड़ा बेटा दारा सिको होता है। कौन होता है, दारा सिको इसका सबसे योग्य और सबसे विद्वान बेटा होता है। लेकिन क्या होता है, इस जो शासन के युद्ध में यानी कि गद्दी के युद्ध में आखिरकार विजय किसकी होती है, औरंगजेब की होती है। कब होती है, 1658 में भाई, कब होती है, 1658 में औरंगजेब की विजय होती है। और औरंगजेब क्या करता है, शाहजहां को बंदी बना लेता है भाई। और बंदी बना के इसको कहाँ पे रखता है भाई, आगरा के किले में रखता है भाई। आगरा का जो किला होता है उसमें इसको बंदी बना के रखता है। और बंदी की 8 वर्ष यानी कि जेल में 8 वर्ष गुजारने के बाद 1666 में यानी कि क्या हो जाती है, शाहजहां के 74 वर्ष की उम्र में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है भाई, ठीक है ना। यानी कि 1657 में बीमार पड़ जाता है और 1658 में यानी कि गद्दी पे कौन कब्जा कर लेता है, औरंगजेब कब्जा कर लेता है। और औरंगजेब क्या करता है, अपने पिता शाहजहां को क्या कर देता, बंदी बनाकर आगरा के किले में डाल देता है। और वहाँ पे यानी कि बंदी के दौरान 8 वर्ष गुजारने के बाद 1666 में 74 वर्ष की आयु में शाहजहां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है भाई। तो अगली वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।